प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सब के जीवन में, इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य प्राणी है, सबके जीवन में वो भले बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय प्रकट करता है। आज के दिन तक संभाले रखा है, जीवित रखा है। इससे भली महान बात क्या हो सकता है हमारे लिए और आपके सबके लिए। आज के दिन ना जाने कितने लोग दुनिया को छोड़ करके चले गए होंगे, कहाँ गए होंगे पता नहीं। फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है, जिन्होंने अपना जीवन उस दयालु जीवित अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर दिया होगा तो गया वो कहाँ? स्वर्गीय धाम में, वैकुंठ धाम में जिसको कहते हैं लोग। पर जिसने अपना जीवन उस जीवित दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित नहीं किया और अपने आप को एक शारीरिक, संसारिक और शैतानी जीवन जिया, वो तो गया होगा नीचे नरक में और तड़प रहा होगा। तो ये बड़ी दुख की बात है कि जो लोग नीचे चले गए उससे हम प्रसन्न नहीं होते हैं और परमेश्वर पिता नहीं चाहता कि उसकी दया बिना कोई मरे। ठीक है ना? तो परमेश्वर की दया अमर है और वह हमारे लिए, हम सब के लिए, पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य प्राणी है, सबके लिए क्या है? एक वरदान है कि लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके क्या है? अनंत जीवन पाए। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के वरदान अनंत जीवन है। तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं कि उसने हम पर अपनी दया के निमित्त नया जीवन दिया, अपना बेटा बनाया, बेटी बनाया, दास बनाया, दासी बनाया, दोस्त बनाया, दान दिया, वरदान दिया, जीवन में सब कुछ भरपूर करके अनंत जीवन दिया। आज स्वतंत्रता के साथ, खुशी के साथ जीवन जी रहे हैं। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद। ये जीवन उसकी देन है और ये जीवन उसकी महिमा के लिए है और हमें जीवन जीना है उसके सत्य वचन के अनुसार में, और उसका वचन हमारे जीवन के लिए सब कुछ है। तो मैं एक छोटा सा गीत गाता हूँ प्रभु की महिमा के लिए। तेरा वचन जीवन रोटी देता मुझे महान शक्ति। जब मैं मुश्किलों में था तू आकर हुआ खरा, मेरा खालीपन था जीवन तूने आकर भरा। जब मैं मुश्किलों में था तू आकर हुआ खरा, मेरा खालीपन था जीवन तूने आकर भरा। प्यार है तेरा कितना गहरा, मेरे जीवन में अपने स्वर्गदूतों को बैठा दिया है पहरा। वो इसलिए कि हम सुरक्षित रहें। ये दुनिया में कोई सुरक्षित नहीं है, ना जाने किसके जीवन में कब क्या घटना घट जाए। तो पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए वचन में चलते हैं। इस भजन को गाया हूँ, मेरे आंखों से खुशी का आंसू छलक उठा है, क्योंकि सच है कि हम कैसी जीवन की दशा और दिशा में जीवन जी रहे थे वो हम जानते हैं। और जो लोग बुरी परिस्थितियों में है, आज शैतान के सताए हुए हैं, भरमाए हुए हैं, सताए हुए हैं, लोग अटके हुए हैं, फटके हुए हैं, भटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं और बहुत सारे समस्याओं के
पापों की बोझों से दबे हुए हैं। प्रभु निकालने वाला है, दयालु है वो, और चाहता है कि लोग उसके वचन को सुने, उस पर विश्वास करें और विश्वास करके जीवन पाए। तो चलिए चलते हैं, वचन में चलते हैं। आज का जो वचन है बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। मैं इतना ही कहता हूँ और कुछ नहीं। पूरा वीडियो को आप लोग जरूर जो है देखे, सुने, और आपका जीवन आज सब चीजों से भरपूर हो जाएगा, शक्ति से, सामर्थ्य से, हर चीज से। मेरे पास शब्द नहीं है, आप खुद ही इस चीज को देख लेना। मैं बहुत बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, आप खुद ही देख लेना। तो चलिए हम वचन में चलते हैं, जल्दी से वचन में चलते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और शेयर जरूर करना है, ठीक है ना। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। जीवन का वचन, पिता परमेश्वर का जो वचन है वो जीवन का वचन है, ठीक है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 4 आयत तक पढ़ता हूं। एक एक बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, ध्यान करिए, उस जीवन के विषय में, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिससे हमने सुना। नंबर 1, हमने सुना। आपने सुना, सारी दुनिया के लोगों ने सुना, कोई नहीं कह सकता कि नहीं सुना। तो सुना, और जो आज तक सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। तो नंबर 1, और जिससे अपनी आंखों से देखा। दूसरा, अपनी आंखों से देखा। पहला सुना और दूसरी अपनी आंखों से देखा। वरन जिससे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। पहला सुना, दूसरा देखा और अपने हाथों से छुआ। ये 3 बातें, कभी इस बात पे आपने ध्यान देखा? सुना, देखा और छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ। यह जीवन प्रकट हुआ। 4, किसके जीवन में? हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हम सबके जीवन में आज उसका जीवन प्रकट है। और उसको, किसको? उस जीवित पिता को, उस जीवित परमेश्वर को, अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर को, जो जिसने अपने जीवन को हमारे जीवन में प्रकट किया है। स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, गुणगान, जयकार, प्रचार करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। आमीन। और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। 5, क्या है? गवाही देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं, हर जगह देते हैं। जो कुछ उसने हमारे जीवन में किया है, सब बातों का हम गवाही देते हैं। और उन्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। किन्हें? जो संसार में हैं, जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। संसार में हम लोगों को देते हैं, हमें भी दिया गया, हम भी लोगों को देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और आत्मिक पिता पौलुस कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और ये सहभागिता किसके साथ है? और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। 5वां पॉइंट, ये कितनी महान बात है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। 6,
आप इसको बार बार पढ़ के समझ करके रिपीट कर करके आप इस वचन को आप याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना। ये बहुत पावरफुल वचन है। इससे जीवन संवर जाएगा, सुधर जाएगा, बलवंत हो जाएगा, फलवंत होगा, जयवंत हो जाएगा, शक्तिशाली सब कुछ हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको। माय गॉड, इतना सब कुछ है इसमें। तो हमने इसमें 6 बातें देखते हैं। रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएंगी, बहुत वचन हमारे पास बहुत है। दूसरा, ये था पहला पॉइंट, जीवन का वचन। दूसरा, ज्योति में चलना। दूसरा, ज्योति में चलना। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, पहले सुना और फिर सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। समाचार, जो समाचार पौलुस आत्मिक पिता कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना, किससे? प्रभु मसीह यीशु से, और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। क्या है? उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। ये दुनिया के लोग ऐसे ही कहते हैं। दुनिया में जो भाई बहन बच्चे लोग हैं, संसार में शारीरिक संसारिक लोग जो हैं, ये लोग यही कहते हैं कि हम तो पिता परमेश्वर के संतान हैं, ज्योति के संतान हैं, लेकिन चल कहाँ रहे हैं? उनका जीवन प्रकट करता है उनके कामों से, उनके बातों से, उनके व्यवहारों से, उनके चाल चलनों से, उनके हर एक चीज से, कि लोग, हम उनको क्या कहें, हम भी तो वैसे ही थे, हम भी तो वैसे ही चल रहे थे। जब परमेश्वर का सत्य वचन आज हम पढ़ते हैं तो इस बात को मान लेते हैं कि बात सच है। बात सच है कि हम अपने आप को कहते थे कि हमारा तो फलाना चिलाना, ये वो ना जाने क्या कुछ कहते थे। जिस चीज़ को भी हम गॉड मान लेते थे, सांप को, बिच्छू को, कुत्ते को, शैतानों को, ना जाने किसको किसको। इस बात को हम लोग भली भांति नहीं जानते, उसको हम बड़ा बखान नहीं करेंगे उस नाम का। तो रिपीट करके चल रहा हूँ। तो जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। जब जीवन में झूठ हो और झूठे हैं और जीवन में झूठ हो, तो हम क्या है, सत्य पर कहाँ चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। झूठ हमें धोखा देता रहेगा, हम उसे मौका देते रहेंगे और वो हमें धोखा देते रहेगा। ठीक है ना? और इसी बातों को हमें जानने और समझने और पहचानने की जरूरत है। जो लोग इन बातों को ना तो जानते हैं, ना समझते हैं, ना पहचानते हैं, और यूं ही जीवन जिए जा रहे हैं और कहते हैं भाई तो मेरा साथ, मैं तो ज्योति का संतान हूँ, परमेश्वर का संतान हूँ। ठीक है ना? पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जैसा वह ज्योति में है, कौन? प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, है न? यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, अर्थात परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जो हमने संसार में काला किया, पीला किया, नीला किया, गीला किया, पहाड़ों में जाके, पहाड़ों के ऊपर में भी चढ़ के लोग करते हैं, यज्ञ के नाम पे जाते वक्त यज्ञ करते हैं, दूसरा यज्ञ करते हैं। पार्कों में, होटलों में, ना जाने कहाँ कुछ पिकनिक मनाने के लिए फ्रेंडशिप नाम करके बहुत कुछ है, महापाप लोग करते हैं।
मैं भी करता था, मैं क्यों अपने पापों को छुपाऊं। लेकिन पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि इन महापापों से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, बचाया है शैतान के जाल से, चाल से, शारीरिक इच्छा से, लोभ से, लालच से, अभिलाषा से, इन चीज़ों से हमें बचा लिया, अलग कर दिया। नहीं तो हम अपने पापों में मर जाते हैं और नीचे नरक में जाके अभी तक हम तड़पते रहते, क्योंकि मैं मरने वाला था। तो पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये बात सच है, सब पापों से, जितना भी जो भी पाप किया आज तक किया, सब पापों से शुद्ध कर देगा वो। कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कुछ लेना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, देना नहीं पड़ेगा, सब कुछ फ्री में हो जाएगा। सिर्फ आपको विश्वास करना है। संसार की आत्मा कहता है यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये लो वो लो, दो ये दो वो दो, ये करो, कैसा कर्म करो, कांड करो, तांडव करो, पता न जाने क्या कुछ कहता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मात्र केवल विश्वास करो और कुछ मत करो, सब पाप शुद्ध कर देता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। अब यही लोग जो है आज के समय में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के अलावा क्या करते हैं, न तो आते हैं प्रभु के पास, न विश्वास करते हैं, और संगति की बात तो छोड़ दो दूसरी, वो कहते हैं हमने कोई पाप ही नहीं किया। महापाप करते हुए जीवन जीते हैं, फिर भी कहते हैं हमने कोई पाप ही नहीं किया। तो क्या है, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं है। तो उनमें सत्य नहीं पाया जाता। किन में? जो आज भी जो बहुत सारे भाई बहन बच्चे लोग जो संसार में पाप में घृणित शैतानी जीवन जी रहे हैं, उनमें सत्य कहाँ पाया जाता है? सांप बिच्छू, जहरीले, डंक मारने वाले, डसने वाले जंतु की तरह लोग जीवन जी रहे हैं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो क्या करना है? सिर्फ अपने पापों को मान लेना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना? प्रभु शुद्ध कर देगा, शुद्ध कर देगा, सुधार देगा, जीवन सुधर जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, धन्यवाद करने लगोगे। मैं संसारिक भाई बहन बच्चों लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आज वचन आपके पास पहुंचा है तो ये वचन जो है आज परमेश्वर पिता ने जो दया का धनी है वो आपके लिए दिया है, और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, अर्थात जितने भी मसीह भाई बहन बच्चे लोग विश्वास करते हैं उनके लिए भी है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य, मनुष्य विश्वास योग्य नहीं है, पर परमेश्वर विश्वास योग्य है, धर्मी है। वो आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, नया जीवन देगा, अपना बेटा बनाएगा, बेटी बनाएगा, दान देगा, वरदान देगा, सब कुछ जीवन में जो शैतान ने आपके जीवन को खोखला कर दिया है, लूट लिया है, छीन लिया है, कंगाल कर दिया है, पागल कर दिया है, बेसुध कर दिया है, बेचैन कर दिया है, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। परमेश्वर आपके जीवन में वो सब चीज जो जीवन में जो कुछ भी नहीं है, खालीपन है, वो सब कुछ भर देगा। जैसा अभी मैंने अभी छोटा सा भजन गीत गाया, तो हमें मान लेना और कुछ नहीं करना है। विश्वास करते हैं, बोलिए हाँ प्रभु, आमीन। संसारिक भाई बहन बच्चे लोग, मैं आपसे कह रहा हूँ, बोलिए हाँ प्रभु, हाँ मैं मान लेता हूँ, हो गई गलती, हो गई प्रभु, आपने दुनिया के लोगों को पाप क्षमा किया,
शुद्ध किया, पवित्र किया, नया जीवन दिया, हमें भी दे दीजिए, हमें भी शुद्ध कर दीजिए, हमें भी नया जीवन दीजिए, अपना बेटा बेटी बना लीजिए। आज से जीवन प्रभु आपका है। इस जीवन से प्रभु आपकी महिमा करूंगा, शैतान की महिमा नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, महापाप नहीं करूंगा, कोई भी झूठे कर्म कांड नहीं करूंगा। बचा लीजिए प्रभु, वो दयालु है, आपको बचा लेगा। तो जितने भी संसार में भाई बहन बच्चे लोग हैं, आज ये वचन आपके लिए परमेश्वर पिता ने दिया है। आज का दिन आपके लिए है, आपके उद्धार के लिए, सुधार के लिए है, जीवन सफलता के लिए है। बाकी चुनाव आपका है। संसार में लोग तो जी रहे हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को एक स्वतंत्रता दिया है। जीवन चाहिए या मौत, आशीष चाहिए श्राप, नरक चाहिए या स्वर्ग, ये चुनाव है मनुष्य का। परमेश्वर ने स्वतंत्रता दिया है, और जो वो चुनेगा वही उसके जीवन में होगा, घटेगा, और उसका फल वह पाएगा। परमेश्वर किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता। इस बात को ध्यान करने वाली बात है। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। तो इसको हम वचन को पूरा कर देते हैं। 10 आयत, पहला यूहन्ना 1 का 10 आयत, हमने 9 तक पढ़ा था। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। ठीक है, तो ये तो आपका था दूसरा पॉइंट। नहीं, ये पहला था। नहीं, दूसरा था। तीसरा, मसीह हमारा सहायक। मसीह हमारा सहायक। हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। जो पहले किया सो किया, अब मत करो। पाप का मजा बहुत ले लिया, अब मत ले ले बेटा, नहीं तो मर जाओगे। तुम्हारे पापों को मैंने धोया है, तुम्हारे लिए मैंने क्रूस पर चढ़ करके लहू बहाया है, अपना प्राण दिया है तुमको, अपना प्राण जीवन दे करके मैंने तुमको जीवन दिया है। मेरे लहू का कीमत जानो, मेरे जीवन की कीमत को जानो। जो मैंने जीवन दिया है ना, फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो हे मेरे बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे, हो सकता है कोई कर भी लेता है, क्योंकि पाप करवाने पापी तो शैतान है और लोगों से पापी करवाता है। शैतान पापी है और लोगों से क्या करवाता, पाप करवाता। हो सकता है लोग शैतान के धोखे में, छल में, छलावा में, भरम मित हो करके पाप कर लेता है, मसीह लोग भी। पर आगे इस बात को भली भांति हमारा परमेश्वर जानते हैं। तो हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी, सारे जगत के पापों का वही प्रायश्चित है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मान लेना है।
हो गई गलती, दयालु क्षमा का खानी, क्षमा कर दे, हो गई गलती, हो गया, मार नहीं देगा। हत्यारा नहीं है वो, परमेश्वर हत्यारा नहीं है, दयालु है, ठीक है ना। मान लेना, अगर आपने पाप अपनी स्वीकार नहीं किया, नहीं माना और पाप करते गए, मनमानी करते गए, तो परमेश्वर तो कुछ नहीं कहेगा। लेकिन हाँ, शैतान इतना पीड़ित करेगा कि तुमने यहाँ पाप किया, वहाँ पाप किया, झाड़ियों में, होटलों में, पहाड़ों में, पहाड़ को गुफाओं में, टीलों में, ना जाने कहाँ कहाँ कर, जैसा जो कुछ भी पाप किया, जिस तरह का भी पाप किया, वो याद दिलाता रहेगा, पीड़ित करता रहेगा, मारता रहेगा, दुखित रहोगे हमेशा, ठीक है ना। इसलिए शैतान इसका फायदा उठाए, उसे पहले क्या करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पास में आ जाना है, बोल देना है, वही हमारा प्रायश्चित है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लिया तूने, मान लिया ना, आगे मत करना बेटा, ठीक है ना। जो कर लिया, कोई बात नहीं, आगे मत करना, ठीक है ना। तो सारे जगत के पापों का भी, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। तो क्या है? असत्य है। वही है कर्म क्रिया कांड, महापाप, जो करते हुए, भोग विलास करते हुए जीवन जीते हैं, सांसारिक सुख भोग विलास करते हुए जीवन जीते हैं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। आमीन। तो इसको मुझे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई। और इसको हम यहीं बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारे वचन हैं जो कम से कम 1 घंटा लग जाएंगे। और तो इसको हम लाइव वीडियो में जब आते हैं तो आप उसमें जुड़िएगा। इसको हम परसों लाइव वीडियो में आते हैं और इसको जो है हम पूरी रीति से आप लोगों को चलिए हम प्रभु की इच्छा के अनुसार हम अभी कुछ सोच ले, आपसे कुछ बोल ले और फिर मैं झूठा ठहरूं। क्योंकि देखिए, मैं आत्मा के चलाए चलता हूं। परमेश्वर जो मुझे कहते हैं, जो मुझे देते हैं, जो मुझे कहते हैं, मैं वैसा ही करता हूं। जो वचन दिया गया है आज पिता परमेश्वर की ओर से दिया गया है, अपनी सोच विचार से, अपनी इस दिमाग को इस्तेमाल नहीं करता हूं, ठीक है ना। एक है मेरे ऊपर में, यहाँ बैठा हुआ, पहले शैतान बैठा था, आज पवित्र आत्मा बैठा हुआ है, ठीक है ना। मेरे दिमाग पर भी पवित्र आत्मा, दिल में भी और दिमाग में भी पवित्र आत्मा बैठा हुआ है, ठीक है ना। वही हमारे जीवन को कंट्रोल करके चलाता है। तो जैसा वो कहते हैं वैसा ही मैं वचन का जो जो देते हैं उसको हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। वो हम तक पहुंचाता है और हमारे जीवन के द्वारा मानो वही करते हैं सब कुछ। हम कौन होते हैं, हमारा क्या पावर है, हमारा जीवन उसमें जुड़ा है, इसलिए परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमारे जीवन को वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट बाकी रह गए हैं उसको जैसा पिता परमेश्वर चाहेंगे वैसा ही आपके जीवन में पूर्ण होगा। पर वचन तो सभी आप लोगों के जीवन में जो जो दे रहे हैं पिता, वो सब देते रहेंगे। भरपूरी का परमेश्वर है। तो चलिए हम वीडियो को बंद करते हैं। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे।
पिता का भलाई हर प्रकार से आप लोगों के जीवन में हो, जीवन पूर्ण हो, जीवन जो है प्रभु में संपूर्ण हो। ये जीवन उसकी महिमा के लिए है, इस जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। मेरी दिल की दुआ है कि आप लोग आत्मिक उन्नति करें, सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह के।